हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति और मैं लाई हूं आज आपके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो। तो आज जो ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है वो होने वाला है इस वार्डरोब का। जी हाँ, ये वार्डरोब जो है वो मेरे हस्बैंड की वार्डरोब है। तो चलिए आज इसको ही हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम इसके अंदर विद ऑर्गेनाइजर्स एंड विदाउट ऑर्गेनाइजर्स कैसे इसमें हम अपना सारा सामान अरेंज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। सो ये है वो वार्डरोब जिसको कि हमें आज ऑर्गेनाइज करना है। तो देख सकते हैं आप इस वार्डरोब की हालत क्या है, अभी कितनी मेस्ड अप हुई पड़ी हुई है ये वार्डरोब। जो भी चीज़ें हैं जैसी भी हैं सारी ऐसा लग रहा है जैसे कि डंप की हुई है। तो बहुत ही बुरी हालत में है ये। जैसा कि आप देख सकते हो सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ है और सब चीज़ें बस ऐसे ही रखी हुई हैं, है ना। तो आप इसकी हालत बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो इसी वार्डरोब को आज हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, तो देखिए क्या इसकी सिचुएशन है। चलिए तो अब हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहला रूल होता है कि हमें जिस भी जगह का ऑर्गेनाइजेशन करना है उस जगह को पूरा का पूरा खाली कर दीजिए। जी हाँ, पूरा का पूरा खाली कर आप इस वार्डरोब का जितना भी सारा सामान है वो सारा सामान या तो अपने सामने बेड पर रख दीजिए या आपके पास जो भी खाली स्पेस है आप वहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो भी वहाँ पर लाइनर्स हैं उन सबको भी निकाल दीजिए। है या नहीं है जो भी है, आप सारा सामान आपको करना है पूरा का पूरा खाली कर देना है। सारा स्पेस आपको खाली करना है। और ये स्पेस खाली क्यों करना रहता है, ताकि जब हम वापस से इसको ऑर्गेनाइज करें तो हमें क्लियरली दिखाई दे कि अब हमें कौन सा सामान अपनी वार्डरोब के अंदर अरेंज करना है, रखना है और कौन सा नहीं रखना है। तो इससे क्या होगा कि साथ ही साथ हमारी वार्डरोब का डीक्लटर भी होता चला जाएगा, है ना। जो सामान हमें ज़रूरत है वो हम फिर उसके अंदर रखेंगे और जिस सामान की अब हमें ज़रूरत नहीं है, जो कपड़े अब हम यूज़ नहीं करते वो हम नहीं रखेंगे। तो सेकेंड रूल क्या है कि जब हमने इसको पूरा खाली कर दिया तो उसकी क्लीनिंग करना, उस जगह की क्लीनिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी है, ताकि जब हम दोबारा सामान वहाँ पर रखें, अरेंज करें, तो वो सामान जो है आपका बहुत अच्छी तरीके से साफ सुथरा सामान आपका रहे। और आप स्पेशली कपड़े क्या है उनमें बहुत जल्दी डस्ट आती है और उस डस्ट से इन्फेक्शन भी हो जाता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले उस स्पेस को पूरा का पूरा आप क्लीन कर दीजिए। और ये जो आपको जो क्लीनर दिखाई दे रहा है ये होममेड क्लीनर है। अगर आपको इसका बारे में पता करना है तो मैं बता सकती हूँ। थर्ड रूल क्या है कि हमें लाइनर्स का यूज करना है। अच्छा, ये जो लाइनर है ये मेरे पास, ये मैंने एक टेबल मैट है जो कि 6 के सेट में मैंने परचेज किया था बहुत पहले, जिसका मैंने अच्छा खासा यूज़ कर लिया है और अब ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता है, तो मैंने इसको एज अ लाइनर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो पिंक वाला आप लाइनर देख रहे हो और एक और ये 2 टाइप के रोल मैंने मीशो से परचेज किए थे। ये भी कई साल, मतलब 1 डेढ़ साल पुराने हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी लाइनर का यूज़ कर सकते हैं। लाइनर का यूज़ क्यों करना है हमें, क्योंकि हमारे कपड़े जो है वो मॉइस्चर फ्री रहते हैं, डस्ट फ्री रहते हैं। डायरेक्ट डस्ट क्या है हमारे कपड़ों में नहीं जाती है या गंदा हमारे कपड़े नीचे से नहीं होते हैं। तो लाइनर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ये जो लाइनर है मेरा, ये एंटी स्किड नहीं है, ये स्लिप हो जाता है। अगर मैं कोई भी कपड़ा निकालूंगी तो वो कपड़ा बाहर निकल आता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास भी ऐसा लाइनर है तो आप उसको टेप की हेल्प से सिक्योर कर दीजिए। ठीक है, मैंने चारों कॉर्नर्स में इसमें टेप लगा दिया है, साथ ही में बीच में पार्टीशन जो था वहां भी टेप लगा दिया था। देखो अब आप ये किसी भी तरीके से हिलेगा नहीं, अपनी जगह से कहीं पर भी नहीं जाएगा। तो ऐसे ही मैंने ड्रॉर में भी अपने लाइनर्स को कर लिया अरेंज। चलिए, तो फोर्थ पॉइंट है हमारा कि अब हमें सारे अपने जो भी कपड़े हैं उनको कैटेगराइज करना है। ठीक है, ये बहुत सही चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमने जो भी अपना वार्डरोब में सामान रखा है, कपड़े रखे हैं, स्पेशली कपड़े, उनको कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो ऑफिस गोइंग कपड़े हैं उनको अलग रखना चाहिए, उसमें भी आपको टी शर्ट्स या शर्ट्स अलग रखनी है, शर्ट्स जीन्स अलग रखने हैं, ट्राउजर्स अलग रखने हैं। तो इस तरीके से मैंने स्टैक बना के अच्छे तरीके से फोल्ड आपको कैसे करना है, आपके वार्डरोब में जिस भी तरीके का स्पेस है और आप जिस भी ऑर्गेनाइजर में अपने कपड़ों को रखना चाह रहे हैं, आप उस ऑर्गेनाइजर के हिसाब से, मतलब ऑर्गेनाइजर कितना बड़ा है और कितना छोटा है उस हिसाब से आप
कपड़ों को फोल्ड कीजिए। ठीक है, तो मेरा ऑर्गेनाइजर जो है मैं आपको अभी दिखाऊंगी वो थोड़े से बड़े हैं, तो मैंने उनमें अच्छी तरीके से फैला के अपने कपड़ों को फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे हस्बैंड की सारी टी शर्ट्स हैं जो मैंने फोल्ड करके रख दी हैं। साथ ही ये घर की कुछ टी शर्ट्स हैं और कुछ ऑफिस गोइंग टी शर्ट्स हैं। अब हम यहाँ पर जीन्स को भी फोल्ड कर लेते हैं इसी तरीके से। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से फोल्ड किया है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्पेस के अकॉर्डिंग फोल्ड कीजिएगा। ठीक है, पीछे की तरफ कुछ लोअर्स हैं तो और हैंगर्स में कुछ और आपके शर्ट और पैंट हैं जिनको कि मैंने अरेंज कर लिया है पहले से ही। तो ये जो है अब हमारा पूरा फोल्डिंग का काम हो चुका है। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि अब हमें ऑर्गेनाइजर्स चूज करने हैं। तो ऑर्गेनाइजर्स ऐसी चीज होती है जिनको कि हमें बहुत माइंड से यूज करना चाहिए कि हमारी वार्डरोब में कितना स्पेस है, उस हिसाब से हमें अपने ऑर्गेनाइजर्स को यूज करना चाहिए। तो ये जो 2 ऑर्गेनाइजर्स थे ये मैंने मीशो से सेट ऑफ 2 में परचेज किए थे। आपको जिसका भी लिंक चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। तो इस तरीके से मैंने एक ऑर्गेनाइजर में सारी टी शर्ट्स और एक ऑर्गेनाइजर में सारी जीन्स को अरेंज कर दिया। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये देखिए आप मैंने एक स्टैक के फॉर्म में सारी टी शर्ट्स को अरेंज किया हुआ है ताकि आप इजीली बीच से भी कोई टी शर्ट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं और वापस रख सकते हैं। बहुत इजीली आप ये काम कर सकते हैं। कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं होगा कि वो निकालने पर आपका फोल्ड खराब हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलिए, तो ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजर की बात हो गई। सेकंड ऑर्गेनाइजर में आपने देख ही लिया कि जीन्स भी उसी तरीके से स्टैक फॉर्म में मैंने ऑर्गेनाइज कर ली है। अब आते हैं कुछ घर में पहनने वाली टी शर्ट्स, तो इनको मैं पीछे की तरफ रखूंगी। बट पीछे जगह क्या है, थोड़ा सा कम है और मुझे उतनी जगह में 2-3 चीजें अरेंज करनी है। तो मैंने क्या किया, इन टी शर्ट्स को छोटा छोटा फोल्ड करके, और ये घर में पहनने वाली टी शर्ट है तो फोल्ड खराब भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने छोटा फोल्ड करके स्टैक फॉर्म में इनको भी पीछे की साइड अरेंज कर दिया। अब आगे देख सकते हैं आप कितना स्पेस बचा हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, कुछ जो मेरे हस्बैंड के लोअर्स हैं उन लोअर्स को भी मैं एक छोटा फोल्ड करके वहां पर स्टैक फॉर्म में अरेंज कर दूंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन ये सारे कपड़े अरेंज हो गए हैं। अब देखिए ऊपर जो हैंगर्स हैं, इन हैंगर्स पर मैंने पहले से ही जो शर्ट और शर्ट के साथ में कलर वाइज क्या पेयर में उनका ट्राउजर हो सकता है, मैंने वो पहले से ही पेयर अप करके रखा है। क्या होता है, मॉर्निंग का टाइम इतना बिजी टाइम होता है कि हम उस टाइम पर अगर ये देखने जाएंगे कि किस शर्ट के साथ में कौन सी पैंट मैच करनी है तो बहुत लेट हो जाएगा। तो ये मैंने पहले ही अरेंज करके हैंगर में सारे कपड़े लगा दिए हैं। अब आती है बात ड्रॉर की। तो ड्रॉर किस तरीके से अरेंज करना है, तो ड्रॉर में मैंने सारे गारमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं और वो भी मैंने एक फाइल सिस्टम में रखे हुए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से फोल्ड करके फाइल सिस्टम में ये एक रो में सारे अंडरगारमेंट्स रखे हुए हैं। आप इसके साथ में शेल्फ डिवाइडर का भी यूज कर सकते हैं ताकि ये कपड़े इधर के उधर ना हो। नेक्स्ट हमने क्या किया है, जो मेरे हस्बैंड की शॉर्ट्स थे उनको मैंने रख दिया। आप चाहे तो इसको भी फाइल सिस्टम में रख सकते हैं और मैंने इसको स्टैक फॉर्म में रख दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉक्स की। तो भाई सॉक्स ऐसी चीज होती है जो इतने सारे होते हैं और एक पेयर का एक पार्ट कहाँ है दूसरा पार्ट कहाँ है ये हमें कभी नहीं मिलता है। तो सॉक्स का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एक सॉक्स के अंदर दूसरे सॉक्स को डालिए और जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ, आप इस तरीके से उनको फोल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो एक सॉक्स के अंदर दूसरा सॉक्स डालकर थोड़ा सा हमने फोल्ड करके और फिर दूसरे सॉक्स के अंदर ये वाला साइड भी पूरा हमने अंदर कर दिया। तो आप देख सकते हो एक प्रॉपर पैक हो गया है ये पूरा सॉक्स और अब ये कहीं भी इधर से उधर नहीं होगा। इसी तरीके से हमने सारे सॉक्स को कर लिया है फोल्ड। अब देखिए ये बास्केट जो है ये भी मैंने मीशो से सेट ऑफ 6 में मंगाया था, तो इसमें मैं अपने सारे सॉक्स को अरेंज कर दूंगी। बहुत अच्छी क्वालिटी है इस बास्केट की और मैं करीबन 1-1.5 साल से इन चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ। मैं एक्चुअली रेंटेड हाउस में रहती हूँ और जब से मैंने ये घर पे शिफ्ट हुई हूँ तब से मैंने ये ऑर्गेनाइजर स्टार्ट करे हैं यूज़ करना। तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरीके से मैंने इन सॉक्स को अरेंज कर दिया है। ठीक है, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजर्स चूज कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं जो दिखा रही हूँ आपको वही करना है। अगर आपको वो अच्छे लगते हैं और आपकी वार्डरोब के हिसाब के तो आप ले सकते हैं। अब ये मैंने एक स्लीक सी बास्केट ली है, ये भी मैंने मीशो से ही ली हुई है। इसमें मैं क्या करूंगी, सारे हैंकीज को अरेंज कर दूंगी। तो बास्केट आप देख सकते हो कितनी पतली सी स्लीक सी है, तो मैंने उसके हिसाब से ही सारे हैंकीज जो हैं उनको फोल्ड किया हुआ है। तो देख सकते हो आप मैंने कैसे हैंकीज को फोल्ड किया हुआ है। ये भी पूरा तरीके से पैक कर दिया ताकि हैंकीज का फोल्ड बिल्कुल भी खुले ना। तो इस तरीके से मैंने
इस बास्केट में सारे हैंकीज को अरेंज कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस तरीके से सॉक्स एंड हैंकीज हमारे अरेंज हो गए हैं, ऑर्गेनाइज हो गए हैं। चलिए, तो नेक्स्ट अब जो हमारा कुछ एक्स्ट्रा छोटा मोटा सामान है उनको भी मैं अरेंज कर लेती हूँ, जैसे कि मेरे हस्बैंड के जो स्पेक्स है, चश्मे के केसेस वगैरह हैं, उनको भी मैंने रख दिया। अच्छा, आप इन छोटी-छोटी चीज़ों को एक अलग बास्केट में भी रख सकते हैं। मेरे पास इतनी बास्केट्स नहीं है, तो मैंने इनका यूज़ इसी तरीके से डायरेक्ट रख कर किया है। ये शेविंग किट है, इसको भी मैं अंदर रख दूँगी और इस तरीके से मैं सारा सामान जो कपड़ों से हट के जो सारा सामान है वो मैंने सब एक साइड एक ड्रॉअर के अंदर रखा है ताकि वो कपड़ों में मिक्स ना हो। ये एक पाउच टाइप का है, इसमें मैंने मेरे हस्बैंड के कुछ एक्स्ट्रा टॉवल्स और कुछ एक्स्ट्रा गारमेंट्स वगैरह रखकर, और इस पाउच को मैंने क्या किया है, एक ऑर्गेनाइजर जो टी-शर्ट वाला ऑर्गेनाइजर था उसके पीछे साइड में मैंने रख दिया। ये एक पाउच है, जब जब मेरे हस्बैंड ट्रैवल वगैरह करते हैं तो उनको यहाँ से एक पाउच निकाल कर दिया और उसमें सारे उनकी एसेंशियल चीज़ें रख कर दे दी। ठीक है, ये कुछ ईयरबड्स वगैरह है, एक्स्ट्रा सामान, मतलब जो भी चीज़ें, ये ट्रिमर है, ट्रिमर भी मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं, तो सारी चीज़ें ऐसी उनके सामने, नज़रों के सामने मैंने रखी हुई हैं ताकि ऐसा ना हो कि मॉर्निंग में जब उनको कोई चीज़ ना मिले तो मुझे भाग-भाग कर आना पड़े। इससे क्या होता है कि मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, उनका टाइम भी वेस्ट होगा और मुझे भी अपने 10 काम छोड़कर वहाँ पर आना पड़ेगा। तो मैंने उनकी सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह पर अरेंज करके एक ही वार्डरोब के अंदर अरेंज की हुई हैं। अब बात करते हैं, अगेन मैंने एक बास्केट और ली है जिसमें कि मैंने अब क्या रखा है, मैंने उनके जो भी बॉडी लोशंस हैं, बॉडी मिस्ट वगैरह है, परफ्यूम्स हैं, ऑयल है, हेयर ऑयल है, हेयर कॉम्ब है, तो ये सारी चीज़ें, पाउडर वगैरह मैंने सब इस बास्केट के अंदर अरेंज कर दिए, ताकि क्या होगा, ये सामान ऐसा होता है जो अगर आप डायरेक्टली रख दोगे ना तो ये जगह जगह फैला हुआ दिखाई देता है और इससे आपकी वार्डरोब जो है वो बहुत मेस्ड अप लगती है। चलिए, तो बात करते हैं इस कमांड हुक की। ये कमांड हुक मैंने लिया है अपने वार्डरोब के अंदर लगाने के लिए। ये देखिए, ये सेल्फ एडेसिव कमांड हुक है, आप इसको चिपका सकते हैं डायरेक्ट वार्डरोब के अंदर, इसका पीछे से स्टिकर टाइप का निकाल के और इसको स्टिक कर सकते हैं। अच्छा, इसका यूज़ आप कई तरीके से कर सकते हैं, आप इसमें बेल्ट वगैरह भी लटका सकते हैं, है ना, और कुछ बैग्स वगैरह, अगर हम लेडीज़ की बात करें तो हम इसमें अपने हैंड बैग्स अरेंज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड की जितनी भी वॉचेस हैं उनको मैं अरेंज कर रही हूँ। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, ये एक बहुत प्यारा सा ऑर्गेनाइजर है मेरे पास जिसमें कि 5 पॉकेट्स हैं, 5 चेन है, 5 कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें कि मैंने 2-2 वॉचेस रखी हुई हैं। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हो कि टोटल 10 वॉचेस मैंने इसमें रखी हुई हैं। तो इतने से ऑर्गेनाइजर में कितनी अच्छी तरीके से इतनी सारी वॉचेस अरेंज हो गई। तो ये था हमारी वार्डरोब का ऑर्गेनाइजेशन। आप देख सकते हैं कितनी फटाफट से और कितना इजीली हमने सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया। कुछ भी हमें सामान भरने की ज़रूरत नहीं है, जितना हमारा ज़रूरत का सामान होता है, हमने बस वही सामान यूज़ किया है। ऐसा नहीं है कि जिन चीज़ों को अभी हमें यूज़ नहीं करना है, वो भी हमने भरी हुई है। नहीं, जो-जो हमें डेली यूज़ में चीज़ें लगती हैं, हमें सिर्फ़ अपनी वार्डरोब में वही चीज़ें रखनी चाहिए। एक्स्ट्रा जो भी सामान है, आप उस सामान को या तो बैक साइड में रखिए या फिर अपने अलमीरा से बाहर ही रखिए, ठीक है? ताकि कोई भी सामान एक-दूसरे के साथ मिक्स ना हो। तो देखो, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से सारा सामान हो गया है। तो ये देखिए, फाइनल लुक देखते हैं हम अपनी वार्डरोब का। ये देखिए, ऊपर हमने सारे हैंगर पर कपड़े टांगे हुए हैं। हैंगर जो है वो एक ही कलर का आप हमेशा लीजिएगा, जिससे कि थोड़ा-सा डिसेंट लुक आता है। देन हमने ये 2 ऑर्गेनाइज़र लिए हैं, एक में हमने टी-शर्ट अरेंज की है, एक में हमने जीन्स अरेंज की है, बैक साइड में घर की टी-शर्ट है, लोअर्स हैं, कुछ बास्केट में इनके पाउडर, परफ्यूम्स वगैरह हैं। देन ड्रॉअर में हमने ये अंडरगारमेंट्स रखे हैं, शॉर्ट्स रखा है, सॉक्स की बास्केट है, देन हैंकी वाली बास्केट है, कुछ उनके वॉलेट्स वगैरह रखे हुए हैं, ट्रिमर जो यूज़ करते हैं वो रखा हुआ है एक साइड में शेविंग किट है। तो इस तरीके से उनका हेयर कलर है, उनके ग्लासेस हैं, कुछ उनके पीछे साइड में, बैक साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पर बैक साइड में ये देखिए, ये इनके वॉलेट्स रखे हुए हैं, ये हैंकीज़ हैं, है ना? और पीछे साइड में हमने कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स भी रखे हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बैंक के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, बैंक की पासबुक्स वगैरह हैं, जो भी हैं, वो सारी चीज़ें, चेक बुक वगैरह हमने सब इसके अंदर एक ही जगह पर रखी हुई है। अब
देखिए ये था हमारी वार्डरोब का ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। सो ये था मेरा वीडियो। आई होप आप सब लोगों को देखकर कुछ तो आइडिया लगा होगा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।